जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, पल पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी बुधा का प्रणाम। और सभी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी की तरफ से सब बसते बसते रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, निहाल रहें, चढ़ती कला विच रहें, गुरु जी के लवी डवी बने रहें, गुरु जी का आशीर्वाद परस्पर बरसता रहे। मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी अभी, जो मुझे आदेश गुरु जी का रिसेंटली याद आ रहा है, जो गुरु जी मेरे दिमाग में बार बार डाल रहे हैं कि आज सवेरे जब मैं मेडिटेशंस में बैठी हुई थी तो नित्य पाठ साहिब चल रहा था, जो 5 पाठों का एक समूह है जिसको ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला पे करा जाता है। गुरबाणी है पूरी, गुरु ये गुरुद्वारे में भी यही सब चलता है, तो वही मैं पढ़ती हूँ, वही सुनती हूँ। तो गुरु जी का पहले उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे, मैं बहुत पहले जब मैं बैठती थी मेडिटेशन में, मैं बताना चाहूँगी, इस चीज़ को ऐड करना चाहूँगी। जब मैं पहले मेडिटेशन में बैठती थी तो मुझे नहीं पता था क्या सुनते हैं। ये भी गुरुजी ने ही मुझे वीडियो के तौर पे भेजा था, एक सत्संगी के मुंह से सुनवाया था कि क्या चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जिनको ये सेवा बख्शी जाती है उन्हें क्या सुनना चाहिए बेसिकली। तो क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी सच्चे पातशाह गुरुद्वारे की गुरबानियों से ही हमें हमेशा अपने फिजिकल फॉर्म में भी जोड़ा, तो गुरु महाराज जी ने शायद देखा कि मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरे को जो समझ आता था मैं करती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं गुरबानियाँ सुनती थी, गुरु जी का मंत्र जाप सुनती थी, और उसमें मतलब गुरबानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अमृत वेला ट्रस्ट की मैं रिंकू जी की मुख से, श्री मुख से निकली हुई गुरबानियाँ मुझे बहुत सुंदर लगती थी, साखियाँ सुनती थी, तो उसी में मुझे बड़ा आनंद आता था। और मुझे बड़े दर्शन गुरु जी के होते रहे हैं, वो भी रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे गुरु जी की कृपा से। तो मेरे को वही समझ आता था तो मैं करती थी। गुरु जी ने उनकी भी परवानगी ली। हमारे गुरु जी तो बहुत 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 सुलझे हुए भगवान हैं, भोलेनाथ भंडारी हैं, हमारे सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी हैं। तो मतलब उनको तो ये है कि बस तुम प्रेम से कुछ भी करो, वो सब परवानगी है। बट एक होता है, नियम होता है, नियम पाठ होते हैं। तो मुझे बड़ा होता था कि भाई मैं कुछ ऐसा, गुरु जी मुझे बताइए, कुछ नियम का बताइए। ये मेरे मन में रहता था बड़ा जिज्ञासा कि गुरु जी ये सब तो ठीक है मैं कर रही हूँ, बट कुछ तो ऐसा है कि जो ये अमृत वेला के टाइम पे प्रॉपर करा जाता होगा, स्पेसिफिकली करा जाता होगा। तो बस यही अरदास करने की देर होती है गुरु महाराज जी से, तो वो तो सारे सोल्यूशन भेज देते हैं। तो एक आधे दिन बाद ही मुझे, नेक्स्ट डे ही, एक आधे दिन के नेक्स्ट डे ही डे टाइम में मेरे को एक सत्संग शेयर करा हुआ था किसी आंटी जी ने, दिल्ली की थी वो। तो उनके श्रीमुख से मुझे ये सुनवाया कि भाई सवेरे मैं उठती हूँ, जब मैं नित्यनेम का पाठ, नित्यनेम साहिब का पाठ करती हूँ। अब वो मेरा स्ट्राइक हुआ माइंड में, मैंने कहा ये व्हाट इज़ नित्यनेम साहिब पाठ। ये क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में चल ही रहा था। तो आंटी का नेक्स्ट आंसर ये था कि नित्यनेम साहिब पाठ का मतलब होता है इसमें जपुजी साहिब, आनंद साहिब, चौपाई साहिब, और ये तिहाई साहिब, और एक और पाठ होता है उसमें। तो ये 5 पाठ का ये एक नित्यनेम साहिब पाठ होता है। उस क्वेश्चन का भी मुझे जवाब मिल गया। उसके बाद क्या करती थी, फिर मैंने वो वाला पाठ करना स्टार्ट करा। मतलब शुरू में मैं, जैसे मैं उठ जाती हूँ 3 सवा 3 बजे, तो उसके बाद पहले मैं जैसे अपना नित्य नियम क्रिया करने के लिए नहाना धोना, और गुरु नहा धो के गुरु जी का तिलक करना, स्वरूप साफ करना, तिलक करना, जोत जगाना, तो वो सब करते करते मैं कैसे करती हूँ, वो मैं गुरु जी का मंत्र जाप लगा देती हूँ, और उसी दौरान घर की नेगेटिविटी भी खींची चली जाती है, गुरु जी खींच लेते हैं सारी। और उसी दौरान मैं अपनी सारा क्रिया जो कर्म है, जो नित्य कर्म है, वो मैं पूरा कर लेती हूँ। उसके बाद जब मैं जोत जगा देती हूँ, जोत जगाने से पहले मैं ये वाला पाठ नित्यनेम साहिब का पाठ में लगा देती हूँ। और सब कुछ करने के बाद फिर मैं अपना जो मैंने आसन बना रखा है, मैं गुरु जी का आसन लगाती हूँ अपने साथ ही, और गुरु जी आके उस सबसे बड़ी तरस गुरु जी की है कि उन्होंने मेरी किसी भी करी हुई मन की इच्छा को डिसरिस्पेक्ट नहीं करा। मतलब अगर मैंने गुरु जी का आसन लगाया जहाँ मैं बैठती हूँ गद्दी पे, उसी के साथ मेरा ये अपना मन का विश्वास है कि मेरे गुरु जी हमेशा मेरे पास रहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत प्रेजेंस वो हर चीज़ में मुझको दर्ज करवाते हैं। चाहे उनके ग्लिम्सेस हैं, दिखते भी हैं, उनके टचेस हैं, होते हैं, उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स बढ़ती चली जाती है, वो होता है। तो वो क्या होता है, जब मैं उनका आसन लगाती हूँ ना, तो मैं एक पिलो रख देती हूँ सोफ़ा पे, और एक चरणों में उनका पिलो रख देती हूँ। और ये डेफिनेटली होता है कि जब नित्यनेम साहिब का पाठ में शुरू करती हूँ, वो आते हैं, बैठते हैं, और वहाँ पे गुरु जी का जो पीछे है बैक पे रोज़ पिलो दब जाता है, नीचे पैरों के उनके निशान आ जाते हैं, जो नीचे
फीट के पीछे गिट्टा होता है ना, उसका वो टिका के वहाँ पे बैठते हैं, तो कभी कहीं पे आता है, कभी कहीं पे आता है। तो ये, और कभी पिल्लों पे वो ओम के दर्शन दे देते हैं, कभी वो त्रिशूल के दे देते हैं, कभी त्रिनेत्र के दे देते हैं, कभी वो जो उनका तिलक होता है उसका दे देते हैं, कभी शिवलिंग रूप में दे देते हैं। तो बहुत सारे डिवाइन दर्शन गुरु महाराज जी मुझे उस फॉर्म में दिखाते हैं कि हाँ, मैं यहीं पे ही बैठा हूँ, मैंने तेरी इस बात की भी रिस्पेक्ट रखी है। मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है साथ संगत जी, कि आप गुरु जी को अगर मन से ये मान लेंगे कि ये मेरे घर के प्रमुख सदस्य हैं और ये मेरे पिता हैं या भाई हैं या जो भी आप उन्हें मानेंगे, और उन्हें एक आप सदस्य के रूप में अपने घर में विराजमान करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनको समर्पण करेंगे। समर्पण कंप्लीट समर्पण होता है। समर्पण कोई छोटा शब्द नहीं है, उसमें आपको अपनी आत्मा तक का खुद के लिए छोड़ के आपको ये यकीन दिलाना पड़ेगा गुरु महाराज जी को कि जो भी आपकी रज़ा है मैं उसमें राज़ी हूँ। अच्छा हुआ उसका भी शुक्राना, जो नहीं हुआ हमारा सोचा हुआ तो वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं हुआ, और जिससे मुझे दुख दिलाए जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए। शायद वो इंसान मेरी लाइफ में आगे जाके मेरे लिए जहर साबित होता और मेरे लिए कुछ गलत करता, नेगेटिविटी उत्पन्न करता। तो जो तू मेरे से जुड़ी है, मैंने तुझे आध्यात्मिक रास्ते पे चलाना है, मैंने तुझे ब्लेसिंग्स देनी है, तो ब्लेसिंग्स से बीच में नकारात्मकताओं का कोई काम नहीं होता। तीसरी बात, गुरुजी सब्र सिखाते हैं सबसे पहले। जब तक आप सब्र पे नहीं आ जाते कि हर चीज़ का आपको सब्र करना पड़ेगा, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो फिज़िकली है, चाहे वो सोशली है, चाहे वो रिलेशनल है, आपको हर चीज़ का सब्र गुरुजी की रज़ा मान के करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट, डिवाइन पर ट्रस्ट, कि जो गुरुजी बार बार हमें ये कहते हैं कि चिंता नहीं चिंतन करो। जब तुमने मेरे को अरदास कर दी और तुम्हें बताने की तो मुझे ज़रूरत है ही नहीं, तुम्हारा तो ये होना चाहिए कि तुमने मुझे कह दिया, और तुमने कह दिया, तुम किसी के सामने भी कह के आ जाते हो कितनी शान से कि तुझे पता है मेरा बाप कौन है, महाशिव, तुझे पता है मेरा पिता कौन है, महादेव, मेरे सर पर पता है किसका हाथ है, मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे हर संकट से ऊपर कौन खड़ा है तुमको पता है, मेरे गुरु साहब। तो ये विश्वास से जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को बोल कर आते हो जिसके साथ आपके कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या वो आध्यात्मिक नहीं होता, वो कुछ गलत कर जाता है आपके साथ, और आप बड़े विश्वास से आप ये उसको कह के आते हो और बड़ा विश्वास दिखाते हो, उस वक्त उस विश्वास की परीक्षा गुरुजी लेते हैं, उस दिए हुए सब्र की परीक्षा गुरुजी लेते हैं, दिए हुए ट्रस्ट की परीक्षा गुरुजी लेते हैं। शुक्राने किस लिए कहते हैं गुरुजी? अदा करो कि जो मैंने तुम्हारे साथ करा है, मुझे अपनी वडियाई का शौक़ नहीं है। ईश्वर कभी भी नहीं कहता मेरी वडियाई करो या मुझे एप्रिसिएशन चाहिए या मुझे क्रेडिट चाहिए। ये शुक्राने इसलिए अदा करवाए जाते हैं ताकि लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास पक्का हो। मैं अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे भी शुरू में जब ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, जब ये घटित हो रहा था कि गुरुजी हैं, गुरुजी को मानो, चिंता नहीं करनी, जब आपने एक बारी गुरुजी के आगे अरदास रख दी, आप बिल्कुल शांत हो जाओ, खुश रहो, उसमें आपका इतना सा भी डाउट नहीं अंदर आना चाहिए। जहाँ गुरु महाराज जी को दिख जाता है इतना सा भी डाउट, उसके बावजूद भी कर रहे हो, वो काम आपका डिले होगा। और जहाँ आप सोच के, जैसे एक बच्चा, एक छोटा पैदा बच्चा होता है, वो माँ की गोद में कितना सेफ महसूस करता है, उसको फिर ये डर नहीं होता कि माँ मुझे गिरा देगी, या ये माँ मेरे को खाना नहीं देगी, या ये माँ मेरे साथ कुछ गलत होने दे देगी, या मेरे को ये गंदगी में रखेगी। नहीं, एक माँ क्या करती है एक छोटे से बच्चे के साथ, उसे अपने से भी ज़्यादा अपनी आंचल में संभाल के रखती है, और बच्चा इतना निश्चिंत होके माँ की गोद में रहता है कि किसी और की गोद में जाके फिर भी रोता है। जैसे माँ की गोद में आ जाता है, फिर माँ की गोद की पहचान होती है। ये वो इंसान है जो मुझे कभी भी कहीं पे भी कष्ट नहीं होने देगी। ऐसे गुरु महाराज जी को समर्थन चाहिए होता है कि उनके जब आंचल में हम हैं तो हमें चिंता किसी चीज़ की भी नहीं रहनी चाहिए। बड़े से बड़ा कष्ट भी आता है, गुरु महाराज जी सब कुछ देख रहे हैं, वो हमारे अंदर की सारी पीड़ जानते हैं, वो हमारे बाहर नहीं, वो हमारे अंदर, हमारे हृदय में भी विराजमान रहते हैं। जैसे स्वरूपों में विराजमान है, वैसे वो हमारे हृदय में भी विराजमान है। तो ये जब सारी चीज़ें गुरु जी को हमें समर्पण करनी पड़ती है, इसे कहते हैं आत्मा का समर्पण। ये बात पहली है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ, कल की बात है, मैं रिसेंट वाला शेयर करूँगी जो गुरु जी महाराज मुझको डाल रहे हैं दिमाग में, कि सवेरे मैं बैठी हुई थी मेडिटेशंस में। इट वाज डीप मेडिटेशन, 2-3 घंटे की मेडिटेशन की तरस बख्शी हुई गुरु जी ने, जिसमें मुझे नहीं पता चलता गुरु जी आँखों में इतनी सूरत में भी जुड़वा देते हैं। मेरी आंखें नहीं खुलती, मेरी आंखें सिर्फ जब पूरी मेडिटेशन कंप्लीट हो जाती है तब खुलती है। और वो उस दौरान जो ध्यान लगता है ना, वो ध्यान गुरु जी के चरणों में ही होता है, और उससे ऊपर कहीं ना इधर दिखता है ना उधर दिखता है।
आप कहाँ होते हैं आपको पता नहीं चलता। वो सूरत जुड़वाना भी गुरुजी के हाथ में ही है, वो चाहेंगे तो जुड़ेगी, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं जुड़ेगी। अच्छा, तो हुआ क्या कि सवेरे मैं बैठी हुई थी, तो मैं मेडिटेशन में थी। यूजुअली क्या होता है जब मेडिटेशन में बैठी होती हूँ तो बड़े डिवाइन दर्शन से होते हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट कल जब मैं बैठी ना तो मतलब एक तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सूरत तो जुड़ी हुई है पूरी कंप्लीट मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में, बिल्कुल डाउन, डीप डाउन मेडिटेशन में, बट चीज़ें मुझे दिख रही हैं साथ थोड़ी मलिनता से भरी हुई, लाइक गंदगी, टॉयलेट्स और कॉमोड्स कॉमोड्स एंड वॉश बेसिन्स, ऐसे मुझे दिख रहा था। तो फिर बीच में एक ऐसा भी समा आया कि मेरे को कोमोड दिखा, और कोमोड में आई वॉज क्लीनिंग दैट कोमोड, somebody did shit in that and I was cleaning that commode। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा यू सा हुआ, मैं कहा what is this यार, मतलब I am doing meditations and what thoughts are coming in my mind। मैं गुरुजी, फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को शेक करा एंड फिर मैं गुरुजी महाराज ये क्या दिख रहा है मुझको, तो मतलब ऐसी चीज़ें ही दिखती रही मुझे मलिनता में। ठीक है, देन उसके बाद फिर मैंने आँख खोल ली, फिर थोड़ी देर आँख खोली, फिर मैंने सूरज जोड़ी तो फिर नहीं दिखा। अब उसके बाद क्या होता है, दिन में जैसे गुरुजी ने हमें आदेश दिए हुए हैं कि सत्संग आपने सुनते हैं, क्योंकि सत्संगों से ही आपके कर्म कटेंगे। जो उसके थंबनेल्स आते हैं आप उस पर मत जाइए, उसके अंदर सत्संग क्या है, उसमें क्या फॉलो करना है। सत्संग देखिए, अगर उसमें 10 बातें बोली हुई हैं तो 10 बातें आपके लिए नहीं है, उसमें जो रेजोनेट हो रहा है, जो आपको उसमें गुरुजी की गाइडेंस आ रही है, जो आपकी समस्याओं का हल आ रहा है, उसको बस आपने ऑब्जर्व करना है। ये मैं आज मैं आपको बता रही हूँ जो सच है, ट्रूथ है। तो उसी टाइम एक सत्संग आया, 1 घंटे का सत्संग था, और मैं, गुरु महाराज जी क्षमा करें, मुझे बड़ी आलस आती है 1 घंटे का सत्संग सुनने में। मैं कहती हूँ 5-5 7-7 मिनट के दिखा दिया करो, मैं देख लूँगी। मैंने कहा इतने लंबे लंबे दिखाते हो, आलस ही आ जाती है। तो बस गुरु महाराज जी ने ये भी तरस रखी, जब मैंने ये बोला तो 2-4 दिन सत्संग नहीं आते, छोटे छोटे आएंगे, 7 मिनट का, 11 मिनट का, 15 मिनट का, वो मैं सुन लेती हूँ। और उसके बाद फिर 2-3 दिन नहीं सुनती, फिर गुरुजी की डांट आ जाती है, फिर सुनती हूँ मैं। तो फिर 1 घंटे का, अब 2 बार वो 3 बार मेरे को कॉल आ जाती है सेम सत्संग की। मैं कहा अब तो ये 3rd टाइम आ गया, अब तो गुरुजी की 3rd कॉल है, विभा सुन ले, नहीं तो गुरुजी का वहीं से कुछ ना कुछ आना है। मैंने वो लगाया एंड यू वॉन्ट बिलीव, सारे जितने उसमें सत्संग शेयर करे हुए थे ना, दोज वर डिवाइन, फिजिकल टाइम के गुरुजी के लोग अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। एंड एक उसमें तो सत्संग था, उसमें एक आंटी ने बोला मैं कनाडा रहती हूँ, और तो मैं गुरुजी के मैं वहाँ पे पहुँची, वो मुझे नहीं पता था यहाँ गुरुजी का कोई आश्रम है या नहीं है। तो नियर बाय वहाँ पे गुरुजी का आश्रम मुझे पता चला, तो मैं जाती हूँ वहाँ पे। तो मैं गुरुजी से यही बोल के गई थी, मुझे ना आप कुछ कोई भी सेवा दे देना गुरुजी, पर आज मैं पहुँच रही हूँ, मुझे आज से बाथरूम सेवा दे देना। तो उन आंटी ने मुझे बताया, मैं वहाँ पे पहुँची। अधिकतर क्या होता था, शुरू की बात बता रही थी, वो ओल्ड एज आंटी थी, कह रही हम जब जाते थे ना आश्रम में गुरुजी के, तो कह रही मैं दिल्ली गई, तो मुझे दिल्ली जाने का सौभाग्य मिला। तो मैं वहाँ पे, तब तो ज़्यादा सत्संगी होते नहीं थे, कह रही हम 15-20 लोग होते थे, तो कहीं भी बैठ के हम कोई भी सेवा कर लेते थे, चाहे पेड़ों को पेंट करने का कर लिया, चाहे बोर्ड्स को पेंट करने का कर लिया, चाहे दरवाज़ों को पेंट करने का कर लिया, चाहे चीज़ों को ठीक करने का कर लिया, सफाई का कर लिया। मेरे मन में ये था, मैंने ये सुना हुआ था कि गुरुजी जो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है वो बाथरूम सेवा मानी जाती है, मतलब ये टॉयलेट्स वगैरह की सेवा मानी जाती है, वो होता है सत्संगी। तो उन्होंने कहा, मैं गई तो मेरे को बोला आंटी जी, मेरे को गुरुजी का ड्रीम आया। मैं बैठी हुई थी तो गुरुजी ने मेरे को भाव डाला कि तेरे को ना आज जाके ना बाथरूम की सेवा करनी है। कह रही मैं चली गई, कह रही अब वहाँ पे किसी ने शिट करी हुई थी, तो मेरे को थोड़ी सी गंदगी तो महसूस हो रही थी, बट गुरुजी का आदेश था तो मैंने वो साफ़ करी। फिर गुरुजी ने गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुजी ने कहा, जब मेरे को बुलाया दरबार में, तो गुरुजी ने कहा, आंटी तेनू पता है मैं तेरा कितना बड़ा कर्म काटा है तेनू ये वाली सेवा दे के। फिर मैं समझ गई कि तभी मुझे गुरुजी ने उस सवेरे इस तरीके से मेरा एक बहुत बड़ा कर्म काटा। फिर मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि मैंने तेरा आज सबसे बड़ा कर्म काटा है तेरी लाइफ का, तेरे अंदर की सबसे बड़ी बीमारी काटी है तेरे से ये सेवा लेके। वो भी गुरुजी ने मुझे सिर्फ मेडिटेशन में ली, मुझे बाथरूम सेवा कभी आज तक नहीं करवाई। और मेरे से ना सच्ची बताऊँ, गुरुजी ने मेरे को बड़े लाड में रखा हुआ है। मैं किसी भी सत्संग में जाती हूँ, मैं एक सत्संग ग्रुप की सेवादार भी बनी, पर वो सेवादारी ना कभी गुरुजी ने मेरे को ली नहीं। मेरे को हमेशा एक लाड नहीं होता, बच्चा लाडली बच्ची होती है, ऐसे रखा कि तू जाके बस तू थोड़ी देर खड़ी हो जा। मेरे को लास्ट में आरती मेरे हाथ से करवा दी, या माइक मेरे हाथ में दे दिया, लोगों को प्रसाद की महिमा बता दी। मतलब मेरे से हमेशा वडियाई गुरुजी की, जो मेरे को गुरुजी ने बनाया हुआ है कि
you are a counselor and you are a mediator, you are a mentor, you are a social, you are a spiritual, you will play a role of spiritual guru also, sorry not guru, माफ़ करें गुरु महाराज, स्पिरिचुअल मेंटर एंड स्पिरिचुअल काउंसलर। ठीक है, तो मतलब मेरे को जो गुरुजी ने बनाया है ना, अभी इस वक्त पे भी जो लोगों की मैं जो लोगों के लिए गुरुजी मेरी सेवा ले रहे हैं, मेरे से सेवा ले रहे हैं सॉरी, तो वो यही ले रहे हैं कि जो दुखियारी आते हैं तो वो जैसे ही मेरे पास पहुंचते हैं और मैं गुरुजी की वडियाइयाँ करनी शुरू करती हूँ, उन्हें दिखाती हूँ ऐसे हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, जो हीलिंग वर्ड्स में उनको बोल सकती हूँ मैं बोलती हूँ, और थोड़ी देर बाद वो ऐसे शांत होकर जाते हैं यहाँ से। फिर उनके बाद में मैसेजेस इतने अच्छे अच्छे आते हैं, फिर मेरा भी मन सुकून में आ जाता है। गुरुजी ने जो बोला था, अभी एक दुखी आया था और यहाँ से बिल्कुल काम होकर गया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो मेरे से गुरु महाराज जी ने कभी हमेशा बिठाया है मुझे सत्संग में, आंख बंद करके तू बस ध्यान लगा मेरे ऊपर। ध्यान बहुत लगवाया गुरु जी ने मेरा, किसी भी मैं चाहे कम सत्संग में गई चाहे मैं ज़्यादा सत्संग में गई, गुरु जी ने हमेशा मेरा ध्यान लगवाया। सबसे सेवा लेते रहते हैं, मैं देखती रहती थी, मैं बोलती भी थी गुरु जी आप ना मेरे से सेवा ना किचन की लेते हो, ना बांटने की लेते हो, ना इकट्ठा करने की लेते हो, ना तिलक लगाने की लेते हो, आप मेरे को थोड़ी सी सेवा करवाते हो लास्ट में, उससे पहले आप सारा सत्संग मुझे बिठा के सुनाते हो। ये रिकॉर्ड है आज तक का। एक सत्संग था जिसमें एक दिन पहले मुझको जो याद आ रहा है, पहले मैं इस सत्संग का शुक्राना करूँगी जो मेरे साथ हुआ सुबेरे, जो कोमोड वाला सत्संग हुआ गुरु जी की बहुत बहुत तरह से बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, बहुत 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 शुक्राने उनके चरणों में कि मलनता भी मुझे सिर्फ मेडिटेशन में दिखा के मेरा कर्म काटा। अनंत शुक्राना गुरु जी का, उस इन्फिनाइट शुक्राना। उसके बाद जो दूसरा सत्संग इसी में शेयर हो रहा है कि एक सत्संग था, वो ऐसे घर के अंदर था, मतलब उनका थोड़ा कहते हैं ना जैसे भाव तो बहुत अच्छे हैं, बट जब उनकी शायद कुछ कर्म थे बहुत ज़्यादा ऐसे पैसे वाले नहीं थे वो, कि उनके जैसे घर होता है ना, छोटा सा घर था, पर उस घर के अंदर जो गुरुजी ने महिमा बनाई थी ना अपनी, ऐसे लग रहा था गर्भगृह में होकर आए हैं हम वैष्णो देवी के। उनका छोटा सा जैसे टपरी होती है ना, टपरी में घर था उनका, पतला छोटा सा, छोटे छोटे कमरे, और सर पे ऊपर छत लग रही है, और एक छोटा सा वेड़ा, उसमें टूटा हुआ बाथरूम, फिर उसके बाद एक छोटा सा कमरा टीन शेड, फिर दूसरा छोटा सा कमरा टीन शेड, फिर एक छोटा और कमरा घुस के। पर जब दरबार लगा वहाँ पे, मतलब मैं जब वहाँ पे एंटर हुई, ऐसे लग रहा था मैं किसी के घर में नहीं आई हूँ, मैं वैष्णो देवी की गर्भ गुफा में आई हूँ। इतना डिवाइन फीलिंग थी। गुरुजी महाराज हमारे छोटे से जगहों को भी इतना बड़ा कर देते हैं, इतना डिवाइन कर देते हैं, मतलब बस ऐसे दिल करता है बैठ जाओ वहीं पे। तो वहाँ पे ऐसी मुश्किल हो रही थी, हमें मुश्किल तो नहीं आने दी गुरुजी ने, मुश्किल हो हमें दिख रही थी कि कैसे लंगर करवाएंगे यहाँ लोगों को। फिर हमने धीरे धीरे करके पहले एक बैच में कराया, दूसरे बैच में कराया, ऐसे ऐसे करके, और लंगर भी बड़े आराम से गुरु महाराज जी ने करवा दिया। और इसके लिए मेरी सेवा ली थी कि तू खड़े पैरों ये वाला सत्संग अटेंड करके आएगी और सेवा करके आएगी। और वाकई में जब मैं वहाँ पे गई ना, मेरे को गुरुजी ने गेट के बाहर ही खड़ा रखा हाथ जोड़ के, और आंटीज अंदर बोलती रही कि बेटे अंदर आ जाओ, पर अंदर जगह नहीं थी। मैंने कहा आंटी मैं आनंद में हूँ यहाँ पे, आप मुझे यहीं खड़े रहने दो, आज गुरुजी का आदेश ही यही है, मैंने यहीं खड़े होकर सेवा करनी है। वो एक गुरुजी का जो सत्संग था ना, पूरे आज तक के इतने सत्संग में गुरुजी ने जो सेवा ली ना वहाँ पे मेरी, बहुत निहाल करा मुझे। अपने लिए तो बेचारे कुछ भी नहीं रखते, सारे कष्ट भी हमारे अपने शरीर पे ही लेते हैं, बड़े से बड़े हो छोटे से छोटे हो। सेवा देते हैं वो अपने लिए नहीं देते, वो भी हमारी कर्म कटवाने होते हैं। कोई हमसे कार्य करवाते हैं वो हमारे लिए नहीं करवाते, हमारी वडियाइयों के लिए नहीं करवाते, हमारे को ब्लेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिले उसके लिए करवाते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात एक्सप्लेन करती हूँ गुरुजी की। हम गुरुजी के लिए लिखते हैं ना, गुरु ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी ऐसे लिखते हैं ना, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो ब्लेसिंग ऑलवेज का मतलब हम क्या समझते हैं? ब्लेसिंग ऑलवेज मतलब मेरी हमेशा तुम्हारे ऊपर कृपा। बट अगर इसको डीप फॉर्म में देखा जाए ना, गुरुजीज ब्लेसिंग्स ऑलवेज को अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिकली अलग करके देखेंगे, इंटरवीन करके देखेंगे ना, इट्स गुरुजीज ब्लेसिंग्स इन ऑलवेज, हर तरीके से। देखो, ईश्वर से प्रेम करना भी आसान नहीं है, जो करता है उसे बरकरार रखना भी आसान नहीं है। हम ईश्वर से प्रेम करेंगे, हम ईश्वर को वो सब कुछ नहीं दे सकते। जब ईश्वर हमारे से प्रेम करेगा, ईश्वर हमें हर चीज़ में ब्लेसिंग्स देता है। वो जब प्रेम करता है तो वो प्रकृति के रूप में भी ब्लेसिंग देता है आपको, ठंडी हवा हर रूप में। कहीं गर्मी है तो आप बोलोगे गुरुजी गर्मी हो रही, ठंडी हवा चलने लग जाएगी। गुरुजी धूप हो रही, गुरुजी कुछ ना कुछ करके वहाँ पे शेड दे देंगे। आप कहीं निकलोगे काम के लिए तो आपके काम में ऐसे विघ्न दूर होंगे, ठीक
है। और आप कष्ट में होंगे तो गुरु जी कष्ट काट देते हैं, बीमारियाँ होंगी तो गुरु जी बीमारियाँ काट। तो गुरु जी जल प्रसाद में, तिलक प्रसाद में, शहद वर्षा में, लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में। चाय प्रसाद तो गुरु जी कहते हैं पिया करो, सर्जरी का काम करती है। और जो रोटी, जो लंगर प्रसाद है वो तुम्हारे सारे दुख कष्ट दूर करती है, तुम्हारे कर्म काटती है। ये चीज़ें आपको जरूर करनी चाहिए। तो गुरु जी का जो ऑलवेज होता है ना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, दैट इज गुरु जी इज ब्लेसिंग इन ऑल वेज। हर रूप में वो ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं, हर रूप में ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। तो वो ईश्वर ही कर सकता है, हम ईश्वर को कुछ नहीं दे सकते। हम तो इतना प्यार कर ही नहीं सकते जितना प्यार हमें ईश्वर हर अवस्था में देता है। तो ये मेरा एक छोटा सा मैं कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा चमत्कार से भरा हुआ डिवाइन सत्संग है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को इतना बड़ा कष्ट इस तरीके से कटवाना कि मेडिटेशन में मलिनता साफ करते हुए और बाद में उस सत्संग का मेरे सामने आना और मुझे ये दिखाना कि मैंने तेरा कितना बड़ा कर्म काटा है। बहुत बहुत तरस मेरे गुरु महाराज जी की। ये सिर्फ एक ईश्वर ही कर सकता है, बट शर्त वही है, नाम जाप, गुरु से प्रेम करो, गुरु पे विश्वास रखो पूरा, उन पे समर्पण करो, सब्र में आ जाओ, शुक्राने अदा करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। वो एक मेरे को गुरु जी के लिए 4 लाइनें याद आ रही हैं। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ में, किस बात की चिंता। न खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की। ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की। मेरे हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, किस बात की चिंता। मेरे बाबा को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। ये एक शब्द अपने आप में इतना मधुर, इतना स्वीटनेस से भरा हुआ। और वाकई में गुरु महाराज जी यही सब करते हैं हमारे साथ। तो कहते हैं तुम कुछ मत सोचा करो, मैं बैठा हूँ, जो करना है मैंने करना है। जब पत्ता मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता तो तुम कौन होते सोचने वाले। तुम एक बार बोल दो बाबा मुश्किल आ गई संभाल ले, बस वो संभाल लेते हैं। इसी के साथ गुरु महाराज जी मेरी वाणी को और शब्द दे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं गुरु जी की वडियाई करूँ। आप लोग हंसते रहिए, बसते रहिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।